अब मत जा कोई ऊपर रुक जा रे अरे इनके आगे जा आगे अब पीछे हो जाओ कोयला कहाँ है कोयला अब प्यार से पीछे हो जाओ यार तुझे क्या है दिख नहीं रहा है बाइक खड़ा हो यार अब तो चित्र से दिख गया होगा बैठ जाओ पीछे चले के बैठ जाओ कोयला दे दे कोयला दे दे फोन रुक जा यार फोन ले ले रुजा हमको तो जाने दो यार इसलिए मीडिया वाले तो आगे जाएंगे ना यार मीडिया वाले तो आगे जाएंगे अपने बैठ जाओ पीछे बैठ अपने बैठ जाओ यार अंकल क्या कर रहे हैं सब बैठ जाओ ना यार यहाँ से संघर्ष नरेश मीणा आज गलत तरीके से हिरासत में एक बार 8 महीने रखा दूसरी बार 40 दिन रखा और 40 दिन क्यों रखा नरेश मीणा पर आरोप लगाया गया कि नरेश मीणा ने घायलों के लिए घायलों की एम्बुलेंस को रोक लिया घायलों की एम्बुलेंस को रोक लिया वो आरोप लगा के नरेश मीणा को 40 दिन तक राजस्थान सरकार ने जेल में डाल दिया तो नरेश मीणा मासूम बच्चों की जान जाने के ऊपर 40 दिन तक जेल काटता है 40 दिन तक जेल काटता है सरकार के जुल्म और सितम सहता है उसके बाद में नरेश मीणा का ये 15 दिन का आंदोलन अनशन 15 दिन तक नरेश मीणा ने पानी के अलावा उसके बावजूद सरकार मीडिया को कहती है कि हम प्रत्येक मृतक को उसको हर किसी एक्सीडेंट में चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाला किसान चाहे आगजनी हो जाए चाहे एक्सीडेंट हो जाए हर जगह 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तो सभी जगह अरे हमने तो एक गधा मर गया था उसको 60,000 दिला बिजली करंट से गधा मरा था उसको 60,000 आज ये जनता जनार्दन ने नरेश मीणा का संकल्प था एक मिनट आप बैठो आपको बताना चाह रहा हूँ
करोड़ रुपए सहयोग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों ने ये पूरा काम चला रहा है। समझाइए सर। अरे धक्का मत दो। क्या है पूरा पूरा? अरे मीडिया है, अरे लोकतंत्र का छोटा स्तंभ। अरे भैया आप लोग उधर हो। अरे जाना है तो वैसे बता दो। अरे नहीं मेरे भाई, ये मीडिया, अरे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अरे सारे लोग, ये मीडिया है, यही पूरे आंदोलन को चलाता है और यही सारे लोग आंदोलन की जान है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र इनसे जिंदा है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मीडिया कर्मी को तो कोई परेशानी होता है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो जिस तरीके से सरकार ने जुल्म और सितम किए हैं, वो जुल्म सितम भगत सिंह और उनके साथ क्रांतिकारियों के साथ वो जुल्म नहीं है जो राजस्थान सरकार ने समरावता में भाई नरेश की टीम के साथ किया। लोगों के हाथ पांव तोड़ देना, बच्चों और महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उसके बाद में पदयात्रा को रोड के बीच में जेल में डाल देना। नरेश भाई, हजारों की तादाद में जहां आप खड़े हो तो लोग आ जाते हैं। ये राजस्थान की 36 कौम का नौजवान आपके साथ है और मैं बता रहा हूं, आपके आदेश के ऊपर आपने कहा कि मुझे सरकार से ज्यादा पैसे नरेश मीणा के समर्थकों ने 7 आदिवासी परिवारों को, भील परिवारों को, दलित परिवारों को देने का काम किया है। 7। अरे तो राजस्थान के सरकार चला रहे हैं, इतना छोटा दिल 15 दिन तक राजस्थान की राजधानी में जयपुर के हाट के अंदर आमरण अनशन पर बैठा रहा। सरकार का एक नुमाइंदा बजाने वाला नहीं हुआ। कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि आई, वो भी हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ नहीं आई। अच्छा नरेश बनो 1.5 लाख हो गए। अच्छा को ना, चलो फिर भी दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जनता ने मैंने जिंदगी के अंदर, मेरी 25 साल का लगभग मेरा राजनीतिक जीवन हो गया, मैंने इस तरीके का जज्बा, इस तरह का जिद्दीपन, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, मैं आदिवासी परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो मेरी जान चली जाए, मैं नहीं उठूंगा। उसके बाद में सहयोग की बात है। अब मैं आपके बीच में ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंसाफ के लिए सहयोग देने वाले सारे नौजवान लड़कों को, सारी टीम को सलूट करता हूँ। और वो सारे लोग जो झालावाड़ से, बारा से, कोटा से, हमारे टोंक से, उड़ियारा से, दौसा से, राजस्थान के कोने कोने से जो सारे न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, आप लोगों ने सपोर्ट किया, ताकत लगाई, इसलिए आज भील परिवारों को, 7 मासूमों को खोने वाले परिवारों को न्याय मिलने का काम राजस्थान के नौजवान ने, 36 कौम के यूथ ने, माताओं और बहनों ने मिलकर करवाया है। अब आपको भाई नरेश मीणा लगभग 10 महीने की ज्यादा जेल हो गई।
जेल में रहने जब खाना भरपेट नहीं मिलता मेरे भाई, पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, बहुत चारपाई नहीं होती, गद्दे नहीं होते, जमीन पर सोना पड़ता है, आपकी खून निकालनी पड़ती है जेल में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ अब आपके बीच में भाई नरेश, आपको भाई नरेश, अब आपको आगे के दिशा निर्देश और आपने जो आंदोलन में सभी नौजवानों ने, मीडिया कर्मियों ने, बहनों ने सहयोग दिया, उसके लिए आपका सबका धन्यवाद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते भाई नरेश। बहुत बढ़िया, आप कैसे बैठ जाओ साइड में गेप से तोड़ दो, गेप मेरे 15वें अक्सर के 15वें दिन राजस्थान की धरती इन्होंने इन पीड़ितों के लिए 51 लाख रुपए की मदद करी, जिनका नाम अब माता दिन गुजर है। और आपने देखा होगा जब मैं मृत सैया पे बैठा था, अरे भाई जब मैं अनशन में बैठा था, उस अनशन के दौरान भी कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया था, परिवार के लिए 51 लाख रुपए नकद की मदद की। भाई साहब जोर से बोलो थोड़ा, नमन करता हूं मत कर सहयोग के लिए। 1 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, जितना सब लोगों का सहयोग हुआ उसके लिए मैं समस्त आम जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, भाई नरेश धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऐसे वाले संघर्ष ना पटकोगे क्या? ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देंगे इन पे थोड़े थोड़े जगह दो, पीछे हट जाना यार थोड़ा, आदिवासी परिवार मत करे, मैं कह रहा हूँ जगह देता थोड़ी सी दिया जा रहा है धक्का आके, देखना चाहिए ना तेरे को भाई यार, बोल रहा हूँ जगह दे, इज्जत से क्या करेगा? किसी की इज्जत नहीं है कि तुम्हारी इज्जत और इज्जत का आदमी तो मैं ले मैं बज रहा हूँ, मैं बज रहा हूँ, मेरे क्या मुँह नहीं है क्या, मेरे क्या मुँह नहीं है क्या? अरे मान चुप हो गया ना भाई, चुप हो जा रहा हूँ कैसे कर रहे हैं किसी के ही साथ दो यार, पर अरे मोबाइल पीछे रखना, ये लो ये शॉर्ट लो ना, मोबाइल नीचे रखो। मोबाइल नीचे, कितनी अमाउंट भी बोल जाओ।
आ रहे हैं, मेरे को कोई शौक नहीं। अरे आपको अकेले को नहीं घूरा भाई। भाई तू यार थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, हमारे नीचे भाई भाई बैठ जा चुप से। देश के लिए वचन है उतना अपना नाम बताइए। ट्राइपॉड दुखी कर रहा है। अरे यार तुम हट क्यों नहीं जा रहे यार भाई? नरेश जी इनको थोड़ा पीछे करो, घेरेंगे। बोलो यार, कोई शूट भी नहीं कर पा रहा, जब तक आगे पटक रहे हैं। नरेश भाई एक मिनट आगे उनके ऊपर पड़ोगे लोगों पे जाके यार। और कौन कर रहा है? हम पागल है तो सर हम इनके लिए आए सर, आपके लिए आए हैं। थोड़ा सा हमारे यार कैमरा और माइक सब सेटल। मैं 15 दिन पहले झालावाड़ के पिपलोदी गांव में भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़े 7 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इसी शहीद स्मारक थोड़ा मुंह नीचे कर लो, थोड़ा सा आमरण अनशन पर बैठा था। मैं सरकार से मांग कर रहा था भाई नीचे कर लो, कि सरकार ने
जिस तरह से इस राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे में मरे, कन्हैया लाल को और सांप्रदायिक दंगे में मरे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए दिए थे, उसी तरह से ये जो पिपलोदी स्कूल हादसे में जो बच्चे मरे हैं, जो 4 बच्चे भील समाज के हैं, 2 बच्चे एससी समाज के, 1 बच्चा लोधा समाज का, इन 7 बच्चों को भी सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे। नीचे कर ले वो भाई। अनशन पे रहा, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की संवेदना व्यक्त नहीं की और न ही मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे सुनिश्चित, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन को बहुत होता है और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि ये विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान की इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनों के लिए। कल एक भामासा माता दीन जी गुजर, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको भी जब ये पता लगा कि नरेश मीणा मृत शैया पे पड़ा है, 15 दिन अनशन को हो गए, उन्हें जब इस बात की चिंता सताई तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख रुपए हम लोग भी आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन उनके हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एसएमएस में एक ईमानदारी का प्रतीक राजनीति में आज अगर कोई सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ है तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी एसएमएस में भर्ती थे। मैंने भरत सिंह जी कुंदनपुर ने भी कल मेरे से, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो वो इमोशनल भावुक हो गए, रोने लग गए, हाथ जोड़ के मेरे से कहा, बेटे राजस्थान को तेरी जरूरत है, अनशन तोड़ ले। तब मैंने उनसे आश्वस्त कर दिया था कि हुक्म मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। और आज मैंने आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो परिजन, जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर, और जो माता दीन जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है। और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, बिना बुलाए जब सब जगह इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। कल आपने देखा हुआ जयपुर में मैं एसएमएस में पढ़ा था, लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मसाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मसाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के युवा साथियों को, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा, जिस तरह आपने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े हो उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूं कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से, मेरे लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा और जो अधूरा न्याय अभी समझौता का बचा हुआ है, अधूरा जो न्याय समझौता के साथ हुआ है, उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो इन पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है, उन न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजन लाल सलाखों के पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा, नरेश मीणा
सड़कों पर रहेगा। नरेश मीणा 2.5 साल तक तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा, सरकार को घुटनों पे ला देगा। नरेश मीणा के रहते हुए किसी दलित आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार अब नरेश मीणा सहन नहीं करेगा। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। आप तमाम लोग पधारे, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से मेरे इस आंदोलन में सहयोग किया, उससे भी आप सभी मीडिया साथियों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो पैसा हमारे पास आया है, इस पैसे को हम नगद रूप से इनको नहीं दे रहे हैं। इन पैसों को हम नगद रूप से नहीं दे रहे हैं। हम अभी पूरे कमेटी उस गांव में जाएगी पिपलोदी। 2-4 दिन में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए, मैं उस गांव में जाऊंगा। इन पैसों को हम लोग, इन पैसों को इन परिवारों को हम लोग इस तरह से देना चाहते हैं ताकि इनका परमानेंट रोजगार लगे। वहाँ जो लोग, क्योंकि ये आंदोलन केवल इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ साथ वहाँ की जनता में विश्वास पैदा करने का है। ये आंदोलन ऐसा था क्योंकि ये लोग भी उस समय यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। इन पे इतना दबाव रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हाड़ौती से, वहाँ इतना डर और खौफ की राजनीति की जाती है। वहाँ नेता नहीं बोलते, वहाँ बड़े बड़े एमएलए एमपी नहीं बोलते, तो आमजन क्या बोले। वो आमजन में विश्वास जताने का मेरा ये आंदोलन था और मुझे विश्वास है, भरोसा है, राजस्थान की जनता जिस तरह से इन पीड़ित परिवारों के साथ आज खड़ी हुई है, वो हाड़ौती के उन दबे कुचले लोगों में विश्वास जताएगी। उनके अंदर ये विश्वास भरेगी कि हम लोग अगर खड़े होंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई उस एरिया में जागृति की है। मैं मीडिया साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा के आदिवासी भाइयों को टीएसपी का एक अलग से वो कोटा दे रखा है। 12 बूंदी झालावाड़ में भी एक किशनगंज साबाद एक विधानसभा है, वहाँ 2 तहसीलों में शहरिया समाज को टीएसपी का इन्होंने वो दे रखा है। मैं चाहूंगा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में किशनगंज साबाद के अलावा भी जो शहरिया भाई हैं और जो भील समाज के भाई हैं जो एसटी में आते हैं, उन एसटी में आने वालों को भी सरकार टीएसपी में शामिल करे। क्योंकि इन कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एरिया में एक भी भील समाज का व्यक्ति आपको नौकरी में नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मिशन लंबा है। मिशन केवल आज तक सीमित नहीं है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ गांव-गांव जाऊंगा, इनको जागृत करूंगा और मैं सामाजिक कार्य वहाँ करने का प्रयास मैं करूंगा और इनको जगाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भगत सिंह सेना के 2-3 रूप रहेंगे। एक रहेगी भगत सिंह सेना जिसमें युवा रहेंगे, एक रहेगा भगत सिंह सेवा संगठन जिसमें हम ऐसे लोगों को रखेंगे जो सामाजिक कार्यों में परमानेंट जुड़े रहें। उन्हें हम भीड़ में नहीं बुलाएंगे, वो लोग अलग से एक रचनात्मक काम करते रहेंगे। एक हम भगत सिंह शिक्षा संगठन बनाएंगे। उस भगत सिंह शिक्षा संगठन में हम जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को उसमें भगत सिंह शिक्षा संगठन से जोड़ेंगे ताकि हम शिक्षा को लेकर जिस जो बैकवर्ड एरिया जहाँ शिक्षा का आज भी अभाव है, उस एरिया में निःशुल्क कोचिंगें चलाएंगे, निःशुल्क शिक्षा का वो करके हम शिक्षित समाजों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।